अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे ये बता दें आप लोग कि मेरी आवाज़ आप लोग तक आ रही है? ये सर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। अच्छा, तो आज की जो हमारी लैब है, ये लैब नंबर 9 है। ठीक है, ये असेंबली फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक इसका टॉपिक है। इसको आज हम कवर करेंगे। थोड़ी सी लेंथी लैब है, इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा आज ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट लैब है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप उनकी अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं और उसके बाद लैब को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अटेंडेंस आप लोगों की होने लगी है, तो अब आप जो भी प्रेजेंट हैं वो अपना माइक ओपन करके ये अटेंडेंस मार्क करवा लें। ठीक है। अच्छा जी, अबसार असलम। जी, अबसार असलम। कहकशां अकरम। ठीक है। हसन नूर। जी, हसन नूर। राना हमजा अली। प्रेसिडेंट सर। ठीक है। मोहम्मद शहरोज। प्रेजेंट सर। फबीहा नकवी। प्रेजेंट सर। ठीक है। तानिया अयाज। जी, तानिया अयाज। आसिर रफ़ी। आसिर रफ़ी। आगल आरोश खान। प्रेजेंट सर। ठीक है। सैयद मोहम्मद अनस। सैयद मोहम्मद अनस। सैयद उवैस नूर। प्रेजेंट सर। ठीक है। अशाज बिन अरशद। जी, अशाज बिन अरशद। नहीं है। मोहम्मद साद। मोहम्मद साद नहीं है। क्या एब्सेंट है ये? सुमन सहर। मेरी अटेंडेंस लगा दिएगा 1007। ये कौन है? अनस। अनस अभी आपका मेरे ख्याल से नेम आया नहीं है। बल्कि अनस गौरी। ठीक है, ये आ चुका है। अच्छा। मोहम्मद साद एब्सेंट है। ठीक है। सुमन सहर। सुमन सहर एब्सेंट है। उमैमा वाहिद। प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद हसनैन रजा। प्रेजेंट। ठीक है। वाहिब अली। जी, वाहिब अली। अब्दुल रहमान आमिर। प्रेजेंट सर। ठीक है। शहरियार सिद्दीकी। शहरियार सिद्दीकी। शायान अली।
Present. काशिफ हुसैन, Present, sir. उसामा जुल्फ़िकार, जी उसामा जुल्फ़िकार, राजा हसन अली, Present, sir. अशर अनस, जी अशर अनस, शेख मुजम्मिल अहमद, शेख मुजम्मिल अहमद, हारिस खान, Present, sir. राबिया नदीम, Present, sir. शहरियार आसिफ, जी शहरियार आसिफ, बिलाल, Present, sir. शब्बीर, जी शब्बीर, शिजा नियाज, शिजा नियाज, सबॉन आरिफ, Present, sir. ठीक है, फातिमा कामरान, Present, sir. ठीक है, दानियाल इफ्तिखार, हम्माद मुर्तज़ा, जी हम्माद मुर्तज़ा, Sir, Asrafi 9879. Sir, 9877. ठीक है, इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। कॉलम में देख लें, अगर किसी की भी अभी भी ऐसे एब्सेंट मार्क हुई हुई है तो वो बता दे, ठीक है। इसके बाद जो है वो अटेंडेंस नहीं होगी वहाँ। रैम वाली 10612 प्रेजेंट हूँ, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट की वजह से। ठीक है, अच्छा आज की जो ये हमारी लैब है ये है लैब नंबर 9 असेंबली फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट की, ठीक है। तो इसको हम आज कवर करेंगे, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं वो भी देखेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ पहले, ताकि जो भी एग्जांपल्स हों वो हम साथ साथ करके देखते रहें, ठीक है। सर जी अच्छा, तो आज की जो हमारी लैब है ये है असेंबली फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक। इसमें हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि अभी तक हम जितने भी
वेरिएबल्स पढ़ते रहे हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, जितने भी रजिस्टर्स पढ़ते रहे हैं, और हमने सारे रजिस्टर्स पढ़े, ई ए एक्स रजिस्टर, ई बी एक्स रजिस्टर, ई सी एक्स, ई डी एक्स, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा कि हम स्टैक्स किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, पुश पॉप किस तरीके से कर रहे हैं, प्रोसीजर्स किस तरह क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ द लैब्स में आप लोगों ने जो भी रजिस्टर्स देखे होंगे जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ को मूव करवा रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे हमने अभी तक जितनी भी वैल्यूज़ देखी वो सारी इंटीजर वैल्यूज़ थी, ठीक है। और कोई ना कोई इस तरह की वैल्यूज़ थी जैसे कि 1 हो गया, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो वो सारी इंटीजर वैल्यूज़ थी, वहाँ कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हमने यूज़ नहीं की, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ क्या हो रहा है, जहाँ पे बीच में कोई भी पॉइंट वैल्यू है, जैसे कि 1.1, 2.2, 4.5, 7.8, 10.5, इस तरीके से जो पॉइंटिंग वैल्यूज़ हैं या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। तो क्या आप अगर ई ए एक्स रजिस्टर या ई बी एक्स में या किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे तो वो हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। असेंबली लैंग्वेज में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ जो हैं वो आप किसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते, आप जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। इसी से पूरी रिलेटेड आज की लैब है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स को कहाँ स्टोर करते हैं, किस डेटा टाइप के साथ स्टोर करते हैं, और क्या क्या उसके साथ आप मैनिपुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहली हेडिंग है, इसको हम थियोरेटिकली भी देखते रहेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकली भी करके देखते रहेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट्स डिफाइन हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पहली ही लाइन में बता दिया है कि दी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, यानी कि यहाँ पे भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ जाए, यानी कि पॉइंटिंग वैल्यू आ जाए, तो डज नॉट यूज दी जनरल पर्पस रजिस्टर्स लाइक ई ए एक्स, लाइक ई बी एक्स, लाइक ई सी एक्स एंड ई डी एक्स। ये सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, आप इनके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। Instead, it has its own set of registers called a register stack. यानी इसके पास अपना, जैसे हम यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज स्टोर कर रहे थे, तो इस ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के पास अपना एक रजिस्टर होता है, सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, जिसको हम रजिस्टर स्टैक कहते हैं। तो स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है, स्टैक का वर्ड आप लोगों को याद आ जाएगा, हमने लैब नंबर 7 के अंदर हमने इसको इन डिटेल स्टडी किया था कि स्टैक क्या होता है, स्टैक किस तरीके से काम करता है, स्टैक लीफो के ऊपर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर किस तरीके से उसमें आप वैल्यूज़ को पुश करते हैं, किस तरीके से पॉप करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें देख लेंगे ये किस तरीके से काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जब भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज़ करेंगे तो उस फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स के पास अपने अपने रजिस्टर सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, और उन सेट ऑफ रजिस्टर्स को हम रजिस्टर स्टैक कहते हैं। जैसे ये ई ए एक्स एक रजिस्टर है, इस तरह सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं और उनको हम रजिस्टर स्टैक कहते हैं, और उसी के अंदर आप फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यूज़ को पुश और पॉप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, इट लोड वैल्यू फ्रॉम मेमोरी इनटू द रजिस्टर, यानी कि कोई भी ऐसी मेमोरी होती है या वेरिएबल होता है जिसमें मेमोरी है। अब जब आपने कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप पहले उसको रजिस्टर स्टैक में पुश करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को, वहाँ पे जाके उसकी कैलकुलेशन होगी, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी, और उसके बाद दोबारा उसका आउटपुट आपकी किसी भी मेमोरी यानी कि वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ये बात यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गई इस हेडिंग के अंदर कि हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स ई ए एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स, ए एच, ए एल, बी एल, ये सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर नहीं यूज हो सकते। उसके पास अपना सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, क्या होते हैं ये अभी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें कि हम यहाँ पे सपोज जैसे हम ट्रेडिशनली अभी तक करते आ रहे हैं, डेटा सेगमेंट और मेन प्रोसीजर एग्जिट, क्या करें, यहाँ
पे जाके डॉट डेटा के अंदर अगर हम दे दें वैल्यू 1, ठीक है, और इसकी डेटा टाइप है सपोज कीवर्ड, ठीक है, मैंने इसको दे दिया 1.1। तो ये मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दी 1.1। तो क्या ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 1.1 इस वैल्यू के अंदर सेव हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि ये फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स यानी कि EAX, EBX, ECX, EDX ये यूज़ नहीं करती। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप ये डेटा टाइप्स डी वर्ड, एस वर्ड, बाइट ये सब यूज़ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट की जो आपके पास स्टोरेज है ये है रियल 4, रियल 8, रियल 10, ठीक है। ये डेटा टाइप्स हैं जो आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। अब इस रजिस्टर के अंदर या इस वेरिएबल के अंदर आपने अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देनी है तो आपको रियल 4, रियल 8 या रियल 10 में से कोई रजिस्टर को कोई डेटा टाइप को चूज़ करना पड़ेगा। ये आप लोगों ने लास्ट एक स्टार्टिंग की एक लैब में ये सारे डेटा टाइप्स पढ़ी भी थी और वहाँ पे आपको ये चीज़ स्किप करा दी थी। कौन सी? ये देखें, यहाँ आपको याद होगा आप लोगों ने बाइट पढ़ा था कि बाइट 8 बिट होता है, एस बाइट जो है वो साइंड 8 बिट होता है, ठीक है। फिर वर्ड जो है वो 2 बाइट्स के ऊपर आ रहा होता है क्योंकि ये 8 और 8 16 बिट होता है, ठीक है। इसी तरीके से डी वर्ड 32 होता है, ये 4 बाइट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है यानी कि 8 4 32, तो ये 4 बाइट्स पे, ठीक है। तो ये हमने देखा था। इसके बाद हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी थी कि रियल 4 भी होता है, रियल 8 होता है, रियल 10। तो रियल 4 क्या है? ये 4 बाइट्स हैं, ठीक है। रियल 8 क्या है? 8 बाइट्स हैं। रियल 10 क्या है? 10 बाइट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम जब भी हम कोई इंटीजर की बजाय कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, जब भी कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले रहे हैं तो हम रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे रियल 4, रियल 8 या रियल 10। अब रियल 4 क्या है? रियल 4 का ये मतलब है कि ये हमारे पास कितनी बिट्स हैं? ये 32 बिट रजिस्टर है, ठीक है। रियल 4 ये बता रहा है कि ये एक 32 बिट रजिस्टर है। अगर हम यहाँ लिख दें, इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि ये रियल 4 लिखा है तो एक जो बाइट होती है वो 8 बिट्स पे होती है, और अगर 4 हो तो कितनी हो जाएगी? 32। 8 4 जा 32। तो यहाँ पे आप लिख दें रियल 4 इक्वल टू 32 बिट रजिस्टर, 32 बिट, ठीक है। तो इसी तरीके से रियल 8 कितना हुआ? 8 एक बाइट कितनी होती है? एक बाइट होती है 8 बिट्स की, हाँ, और 8 बाइट्स कितनी हुई? 64 बिट, ठीक है, 64 बिट रजिस्टर। अच्छा, इसी तरीके से रियल 10 जो है वो कितने बिट रजिस्टर हुआ? 80 बिट रजिस्टर, 80 बिट रजिस्टर हुआ, ठीक है। तो क्योंकि ये 8 इंटू 10, एक बिट जो है वो एक बाइट 8 बिट्स की होती है और 10 बाइट्स हुई 80 बिट्स की। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये 32 बिट रजिस्टर है हमारे पास, ये हमारे पास 64 बिट्स हमें प्रोवाइड करेगा और ये 80 बिट्स करेगा। तो जब भी आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यूज़ करनी हो तो आप जो है रियल 4, रियल 8 या रियल 10 डेटा टाइप्स को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसके बाद ये चीज़ तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई कि अगर हम ये वैल्यू ले रहे हों डी वर्ड, यहाँ पे हमने 1.1 स्टोर कर दिया,
और मेन प्रोसीजर में जाने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया मूव सपोज EAX, 0, पहले इसको 0 कर दिया, हमने कहा मूव EAX, वैल्यू 1, ठीक है, और कॉल राइट डेसिमल, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये बात मेरे ख्याल से जितने स्टूडेंट्स हैं सबको समझ आ गई होगी कि जब हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज़ करनी है और अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट को डी वर्ड में दे दिया तो क्या होगा कि ये इसके अंदर स्टोर करेगा ही नहीं इस वैल्यू को, ठीक है। ये इसके अंदर जो भी वैल्यू 1 के वेरिएबल के अंदर जो भी गार्बेज वैल्यू है वो उसको, जब हमने यहाँ पे मूव EAX में 0 कर दिया, ये 0 हो गया, लेकिन EAX के अंदर इसकी कोई भी गार्बेज वैल्यू चली जाएगी क्योंकि ये इसको रीड ही नहीं करेगा। ये कहेगा कि जब ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो यहाँ पे डी वर्ड क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे रियल 4, रियल 8 या ये क्यों नहीं दिया हुआ। और अगर आप इसको देख भी लेंगे तो ये 1.1 वैल्यू इस EAX में नहीं जाएगी। हमने यहाँ पे राइट डेसिमल किया है, आप इसको रन करके देख लें, यहाँ कोई गार्बेज वैल्यू ये दे देगा। ये देखें कोई इसने गार्बेज वैल्यू दे दी, ठीक है, क्योंकि इसने इसको रीड ही नहीं किया कि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे ये डाटा टाइप डी वर्ड दे रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्या करें कि हम आपके पास यहाँ पे रियल रियल 4 भी कर दें, ठीक है, तब भी आप देखेंगे कि ये चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ देख ली कि EAX रजिस्टर और EBX रजिस्टर ये इस रियल वैल्यूज़ को स्टोर कराने के काम नहीं आता। आप ये देख लें, अभी भी एक गार्बेज वैल्यू ही दे रहा है। इसकी क्या वजह है कि हमने यहाँ तो रियल दे दिया, इसने इसको वैल्यू 1 में स्टोर कर दिया, लेकिन वैल्यू 1 EAX में नहीं जाएगी, EAX में जो गार्बेज वैल्यू है वो ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 1 आप इसमें स्टोर नहीं कर सकती। यहाँ आपने पहली ही लाइन पढ़ ली कि इट डज नॉट यूज दी जनरल पर्पज रजिस्टर्स लाइक EAX, EBX, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कॉन्सेप्ट आता है, ये सेकंड लाइन आपके पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट आपको गिवन है ये आता है, ये आपको क्या कह रहा है कि दी लोड फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ठीक है, ये हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने ये बता दिया है कि हम इंस्टेड इट हैज़ इट्स ओन रजिस्टर कॉल्ड रजिस्टर स्टैक। तो अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये EAX, EBX में तो स्टोर नहीं करेंगे, ये हम रजिस्टर स्टैक में स्टोर करेंगे। तो रजिस्टर स्टैक में स्टोर करने का क्या तरीका है, ये है FLD, ठीक है। FLD क्या कह रहा है, लोड फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन, FLD है लोड फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या गिवन है, द FLD लोड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंस्ट्रक्शन कॉपीज अ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंट, यानी कि इसको कॉपी करते हैं इस ऑपरेंट को, जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू है, जैसे ये 1.1 आई है, इसको कॉपी करता है टू द टॉप ऑफ द FPU स्टैक नोन एज स्टैक 0, यानी कि आपके पास जैसे स्टैक होता है तो उस पूरे स्टैक के अंदर मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं 0, 1, 2, 3 और हर स्टैक के ऊपर पुश होती रहती है वैल्यूज। तो ये FLD बेसिकली पुश का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे पुश और पॉप हम कर रहे थे स्टैक में, तो पुश का इंस्ट्रक्शन ये FLD करता है, और ये आपकी जो भी वैल्यू यहाँ पर रजिस्टर में अगर आप इसको FLD करके स्टोर करेंगे तो ये रजिस्टर स्टैक के अंदर स्टैक के 0 इंडेक्स के ऊपर आपके पास ये वैल्यू स्टोर कर देगा, ठीक है। ऑपरेंट कैन बी 32 बिट, 64 और 80 बिट रजिस्टर, ये हम चीज़ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये रियल 4 अगर आपके पास आपने डेटा टाइप दिए तो वो 32 बिट है, रियल 8 दी है तो वो 64 बिट है, और रियल 10 गिवन है तो वो 80 बिट रजिस्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ही बताई हुई है। या फिर आप कोई और भी रजिस्टर्स को फ्लोटिंग पॉइंट के जो रजिस्टर्स हैं इसके आगे के वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज रियल 4, रियल 8 और रियल 10 होता है। इसमें से भी सबसे ज़्यादा रियल 4 और रियल 8 ही यूज़ हो रहा होगा। तो ये चीज़ आपके पास आ गई कि ये जब भी आप FLD का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये स्टैक 0 के ऊपर जाके
आपकी वैल्यू स्टोर कर देगा। अब इसको भी हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके पास दे